हारिया दिलों की जालाबारी से जिला कुलगाम के कई देहात मुतासिर हो गए हैं। और अगर हम सेब के बागात की बात करें तो जो फसल है वो कहीं ना कहीं मुतासिर हो गई है। पेड़ पौधे और जो शगुफे खुले थे और शगुफे खिलने के फौरन बाद जब जालाबारी हुई तो कहीं ना कहीं वो जो जालाबारी हुई उससे काफी मुतासिर हुए हैं कई देहात। हमारे साथ डॉक्टर आरिफा हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो मालिकाने बागात है, इनसे बात करेंगे। पहले डॉक्टर आरिफा ये बताइए कि आपने कई इलाकों का दौरा किया जो मुतासरा इलाके हैं, तो एडवाइजरी क्या आप लोगों ने इशू की और असेसमेंट क्या है? शुक्रिया यूसुफ साहब। हम यहाँ मालवन आए हुए हैं। यहाँ पर बड़ा ये जो है हेल स्टॉर्म आया था परसों, ये जो ऊपर वाला हमारा इलाका है इसमें। तो हम आज मालवन पहुँच गए। हमने सोचा हम देखें यहाँ ग्राउंड में क्या सिचुएशन है। तो हम आए यहाँ पर, हमने यहाँ की असेसमेंट की। तो ओवरऑल हमारी जो हॉर्टिकल्चर की टीम्स है वो बाकी जगहों पर भी लगे हुए हैं। तो मेन डैमेज जो है हमारे हिली एरियाज का हुआ था। तो उन सब जगहों पर हमारी टीम्स पहुंची हुई है। तो एक टेंटेटिव असेसमेंट ये है कि 30 to 35% डैमेज अभी हमें लग रहा है। और इसमें जो है कि एडवाइजरी गवर्नमेंट ने उसी टाइम एक अड़ाक एडवाइजरी उसी टाइम जारी हुई थी ग्रोवर्स के लिए कि आप लोग जो है बागों को सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ हो कि वाटर स्टैग्नेशन ना हो। जो भी जहाँ पानी अगर कहीं पर जमा हुआ है वो आप उसको ड्रेनेज प्रॉपर ड्रेनेज रखे आप बना के उसको, ताकि वो जो पानी है वो बाहर निकल जाए। या जो ब्रोकन ब्रांचेस है या जो भी आपको गिरा हुआ पत्ते वगैरह जो होते हैं वो आप उसको साफ सैनिटाइज करें, इंश्योर करें कि आपको जो ऑर्चर्ड है वो साफ रहे। उसके बाद आपका जो है अगर कहीं पर कोई शाख टूटी होती है, मेजर ब्रांच होती है, कभी कुछ होता है तो उसको एक सपोर्ट दीजिए आप उसको, तो वो उससे ताकि वो उसका नुकसान ज्यादा ना हो। उसके बावजूद हमारी जो एडवाइजरी है फंजिसाइड से रिगार्डिंग, हमारा क्या होता था यूजुअली हमारा जो स्प्रे शेड्यूल होता है तो वो ग्रोवर्स फॉलो करते हैं। इस बार जो जब कोई भी ऐसा कोई होता है इमरजेंसी होती है उस टाइम पर गवर्नमेंट एक एडवाइजरी जारी करती है। तो उसमें हमने एक कॉम्बिनेशन में उनको जो फंजिसाइड है इस टाइम पर स्प्रे करने के लिए उनको बोला गया है। फार्मर्स को वो जो एडवाइजरी है वो फॉलो करनी चाहिए। हमने सर्कुलेट की हुई है, हमने ट्रेनिंग कैंप्स किए हुए हैं, लोगों तक हमने वो बात पहुंचाई है। आपके जरिए भी हम उनको पहुंचाते हैं कि गवर्नमेंट की एक एडवाइजरी आई हुई है, उसको फॉलो करें। उसको फॉलो करें आप और इमीडिएटली फॉलो करें। जो ही मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा एक फंजिसाइड स्प्रे दीजिए आप इसको, और उसके बाद 2-3 दिन के बाद आप एक यूरिया स्प्रे करें इसको अपने बाग उसको, और इंश्योर करें कि आपके बाग जो है साफ सुथरे हैं, सो दैट कि आपका जो है फर्दर उसमें कोई नुकसान ना हो, बीमारी। आरिफा जी, क्या आपको लगता है कि वक्त की अहम जरूरत ये है कि जो वेदर एडवाइजरीज हैं वो भी कहीं ना कहीं मालिकाने बागात तक पहुंचाए? जैसे अभी आपने जिक्र किया कि फंजाइड का स्प्रे करना है, दवाइयों का छिड़काव, क्योंकि अभी अभी अगर हम जहाँ जिस मकाम पे अभी खड़े हम अभी यहाँ पे हम स्प्रे करेंगे तो उसके फौरन बाद दोबारा बारिशें शुरू होंगी तो वगैरह वगैरह। तो क्या डिपार्टमेंट या आने वाले दिनों में कुछ है प्लानिंग की वेदर एडवाइजरीज या कुछ ग्रुप्स के जरिए वो मैसेज पहुंचाई जाए? जी, एक्चुअली आजकल तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का दौर है। लोग अब मुझे लगता है वो प्रेडिक्शन देख के ही दवाइयाँ छिड़कते हैं अपने बागों में। अगर कोई ऐसा होता है जिसके पास नहीं भी हो तो भी गवर्नमेंट ने एक वेदर स्टेशन बनाए हुए हैं। अभी तो इतने ज्यादा नहीं है, हमारा डिपार्टमेंट का एक शायद कुलगाम में आई भी, डोंट नो पंबई में। वारीपुरा में भी शायद मुंबई में भी है। आई एम नॉट श्योर वेदर दे आर फंक्शनल और नॉट, बट कुछ इंस्टॉल किए हुए तो दैट इन द प्रोसेस है वो अभी। तो वो बने हुए हैं तो लोगों को भी उसके जरिए बोला जाएगा। और लोगों से भी ये है कि इस टाइम पर सब लोग यूज करते हैं मोबाइल फोन, उसका यूज करते हैं या बहुत सारी चीजें आती है जिसमें आपको अवेयरनेस मिल जाती है। और आजकल बच्चे भी, उनको भी पता होता है बच्चों को भी कि कल बारिश होने वाली है, जी परसों जी बर्फ जी होने बिल्कुल। वाली है। तो उसको देख के ही आप अपना जो है शेड्यूल स्प्रेस का वो किया करें आप। मैसेज क्या रहेगी मालिकाने बागात के लिए? मैसेज ये है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जो है एडवाइजरी हमने इशू की हुई है उसको आप फॉलो करिएगा और इंशाल्लाह सब ठीक होगा। इसमें कोई उतना डरने की जरूरत नहीं है। जो है इमीडिएट रिलीफ आपको इंशाल्लाह उसमें मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। गुल मोहम्मद साहब, ये बताइए कि आपके इलाके में जो अभी ये जालाबारी हुई, कितने इलाके मुतासिर हैं और बागात का क्या स्टेटस है? हमारे जो यहाँ के इलाके हैं, हम ये वादी जो है मालवन, बानीमला, चंद्रगी, खलोरा, लांकर, पंबई या गासरन, छमगुन, तो ये सब ब्लॉक पालू में जो गाँव आते हैं उस सब में ये जालाबारी हुई रिपोर्ट आ गई कि जालाबारी हो गई जी। तो जब तक हम अपने गाँव की तरफ देख रहे हैं तो 2-3 बार 19 तारीख को जालाबारी हुई है, एक बार नहीं। पहले 2 बजे, फिर 5 बजे, फिर रात के 12 बजे। तो हम इस वक्त बहुत परेशान है कि देखते हैं कि हमने अपने मेहनत की, दवाई, खाद वगैरह, और जमींदार का इसी पे होता है सब कुछ। हर चीज, जमींदार का हर चीज
डिपेंड ही इसी पर होते हैं। तो लिहाजा हम ये सोचते हैं कि अब हमारे लिए कितना मुश्किल है, तो लिहाजा हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें वो इसमें हाथ बढ़ाए, मदद करे, ताकि ग्रोवर्स आगे चल सके। तो जब तक हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में तो ये तो ग्रोवर्स पर ही चलता है जी, बड़ी जो सब- सुन्नत है। बड़ी सुन्नत है, ये मेवे सुन्नत बड़ी सुन्नत है, ये ग्रोवर्स पर ही चलते हैं। तो लिहाजा इस पर गवर्नमेंट को पूरा तवज्जो देना चाहिए कि ये ज़मींदार किस चीज़ से आगे चल सकता है, इसका कितना मुश्किलात है। अभी तो हमें कुछ देखते हैं कि अभी ये दरख्त पर कुछ नज़र आते हैं, मगर अभी पता नहीं 4 दिन 7 दिन हफ्ते के बाद कैसा क्या माहौल अभी अभी क्या उम्मीद है आपकी? इस वक्त तो हमें लगता है कि बहुत बहुत नुकसान हुआ है, तकरीबन 50-60% नुकसान इस वक्त नजर आते हैं। आगे पता नहीं हफ्ते में क्या होगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह की कुदरत बड़ी होती है। तो आफत तो आ गई। ये आम कहते हैं कि किसी को कहते हैं, अगर किसी को कुछ बड़ा बददुआई देते हैं उसको कहते हैं कि डोंट पीनी, कश्मीरी में कहता है डोंट पीनी। वही तो हमारे हाल है इस वक्त, हम उस परेशानी में हैं। लिहाजा हम गवर्नमेंट से इस्तदा करते हैं कि वो हमें केसीसी बाकी जो उनके पास कुछ होगा वो हमें उसमें मावनत करे, ताकि ग्रोवर्स आगे चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद सुल्तान साहब क्या कहना चाहेंगे आप? बस गुल मोहम्मद साहब ने बोला आपके सामने ये बात बस ठीक है जी, तो हम पर ये गुजारिश है, अगर गवर्नमेंट ये चाहते हैं हम गरीबों को ये लोन माफ करेंगे, उसको तवक्का है। तवक्का होगी, उसमें तफावत भी होगी। क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आप भी मालिकाने बाग हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस सर यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी गांव में जाओगे, जहाँ जहाँ पे जाओगे, सब हर और इसके चेहरे पे मायूसी नजर आएगी। तो आपने देखा, खुद भी देखा है, विजिट कर रहे हैं आप भी, तो सबको पता है कि कश्मीर में क्या हालत हो चुकी है। लेकिन अगर हम बात करें कि पूरे नूराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये पूरे डैमेज है, हम सिर्फ मालवन की बात नहीं करेंगे, बानी मुल्ला चंद्र की, खलोरा, लकर, पम्बई, अखाल, खुर्शन, बाकी जो एरियाज है, ये पूरे नूराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे डैमेज हो चुके हैं चालाबारी से। तो हम यही गुजारिश करेंगे, यही तवक्का रखेंगे कि हमें दोबारा एक्टिवेट किया जाए, हमें दोबारा वो चार्ज किया जाए, ताकि हम दोबारा अपने बागात को उसी तरह सजाएं जिस तरह हम पहले मेहनत कर रहे थे, काम करते थे। और यही तवक्का है, डिपार्टमेंट से भी यही तवक्का है, सरकार से यही तवक्का है और गवर्नमेंट से यही तवक्का है कि हमें इस बार अलग थलग ना छोड़े और हमारे तरफ देखे। अब आपकी गुजारिश होगी, आपकी मेहरबानी होगी, हमारी गुजारिश। मदद करे, और गवर्नमेंट बिल्कुल सामने आने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट को भी देखा और इंतजामिया को भी देखा, और ये बागात का हाल है। मैं कैमरामैन से कहूँ वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो जालाबारी हुई गुज़श्ता दिनों से, उसने काफी हद तक जो है मुतासिर किया है। अगर हम डीएचपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, बिल्कुल नूराबाद सब डिवीजन की बात करें, पहाड़ी सब डिवीजन, काफी जो नुकसान हुआ है इस इलाके में, और कहीं ना कहीं सरकार और डिपार्टमेंट भी कोशिश कर रहा है कि लोगों की मदद हो। ये आप देखिए, ये बिल्कुल शगुफे हैं, ये बडिंग फ्लावर्स, वो जहां से फ्रूट जो है एक्सट्रैक्ट होता है, फिर ये यहाँ से ही फ्रूट डेवलप होता है, सेब यहाँ से डेवलप होता है। लेकिन जालाबारी इस कदर संगीन थी, इस कदर जो है जबरदस्त थी कि आनन फानन पेड़ों को तबाह किया, इस जो है फ्रूट को तबाह किया, शगुफों को जो है शगुफे खत्म हो गए। तो कहीं ना कहीं मालिकाने बागात के चेहरों पे आप ये मायूसी जो देख रहे हैं, ये वाज़ह सबूत है कि किस कदर जो है इस सनत से वाबस्ता लोग जो है काफी मुतासर हो गए हैं। लेकिन अब इन्होंने उम्मीद जाहिर की, सरकार, महकमा और इंतजामिया इनकी मदद के लिए सामने आएगा और कहीं ना कहीं इन्हें राहत पहुंचाएगा। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम।